और सारे बच्चे वेलकम है, चाहे वो हमारी एकेडमी के हैं कहीं के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप हमारी एकेडमी के हो ही चुके हो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आप कहाँ से पढ़ के आए हो, पर आप सब लोग वेलकम हो कि आप आ सकते हो पार्टी के अंदर। एंड देर आर नो चार्जेस, सो ऑफ कोर्स कोई भी आना चाहे तो आ सकता है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आज दिन में शायद पूरी मिल जाएगी। और यस चले, फाइनली अब आप इतने एक्साइटेड हो कि मैं आपको पढ़ाना चालू कर सकता हूँ। ठीक है, चले तो देखिए ध्यान से और याद कीजिए कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूँ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट डिस्कशन, और उसके बाद फिर हम आज का डिस्कशन जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। कोई नया बच्चा है जिसका आज पहला दिन है? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन, चार, पाँच, छः। अभी तक वैसे भी हमने कुछ खास पढ़ाई की ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, वो एक बार फटाफट रिवाइज करा दूंगा तो आपको सब आ जाएगा। अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, और जेन्युइनली नहीं पढ़ा है। इन लोगों की शक्लें मत देखना, ठीक है ना, मेरी शक्ल देखना, नहीं पढ़ा है कुछ भी अभी तक। ठीक है, चलिए देखिए तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक, एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बता दो फटाफट, कैन यू ऑल हियर मी गाइस? यस, चले तो करते हैं चालू। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। याद करो, कॉस्ट किसे मानते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किया गया कोई भी एक्सपेंस या खर्चा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी खर्च कर रहे हो तो उसे हम क्या मानते हैं? कॉस्ट मानते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि साहब कॉस्ट के क्या क्या इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स है, उसकी एक लंबी लिस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। मेन था क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, याद है आप लोगों को? यस, मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने क्या क्या एक्सक्लूजन पढ़े थे। सबसे पहला एक्सक्लूजन था एबनॉर्मल कॉस्ट। भैया जो भी एबनॉर्मल कॉस्ट आपको लग रही है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट आपको लग रही है, वो सबसे पहले हमारे कॉस्ट में से हटेगी। दूसरा, हम कॉस्ट में इनकम टैक्स, बैड डेट्स, प्रोविजंस, रिजर्व्स, प्रिलिमिनरी राइट ऑफ्स, या फिर डिविडेंड या इस तरह का कोई भी डोनेशन है, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल है, इस तरह की अदर इनकम को हम या अदर खर्चों को हम ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसका प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से कोई कनेक्शन नहीं है। क्या इंटरेस्ट का क्या करते हैं सर? मैंने बताया था इट्स ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आई विल डिस्कस लेटर इन ईच एंड एवरी चैप्टर कि इंटरेस्ट का एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हम लोग। लेकिन हाँ, कैश डिस्काउंट भी नहीं आता। फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम के अंदर बहुत बार उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर डाली है, जीएसटी। जीएसटी अगर परचेज पे किया हुआ है, खरीद के ऊपर अगर मैंने जीएसटी पे किया है, मुझे बताओ वो चीज आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। पीछे लास्ट में तीनों बच्चे क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारा संधि विच्छेद कर दूं? एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, फिर मिलाना आंखों से आंखें। ठीक है, तो बस अब बिल्कुल कर दो आप बात बंद और सुनना ध्यान से। अगर हमने जीएसटी पे किया और उसकी आईटीसी मिलती है तो उसे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है आईटीसी नहीं मिलती तो हम उसे कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। कस्टम ड्यूटी का क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो भी क्या करेंगे? कस्टम ड्यूटी का क्या करेंगे? ऐड होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कभी भी आईटीसी क्यों नहीं मिलती? कस्टम्स की आईटीसी का लॉजिकल मैंने आपको बताया था। कस्टम्स की आईटीसी नहीं मिलने का लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया आ रहा है तो उसका रिबेट ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रिबेट दे देगी तो मतलब गवर्नमेंट सर जो टैक्स पेयर है जिसने टैक्स भरा था उसे सारा टैक्स वापस कर देगी। रिबेट मतलब कैशबैक। पेटीएम में कैशबैक आता है ना, उसे रिबेट मानते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों ने आईटीसी अवेलेबल लिखा है मतलब रिबेट दे रही है सरकार, रिबेट दे रही है सरकार मतलब दिया हुआ टैक्स आपकी जेब में वापस आ रहा है, तो उसे हम कॉस्ट नहीं मानते। लेकिन कस्टम ड्यूटी की रिबेट नहीं मिलती है, इसीलिए हम उसे कॉस्ट मानते हैं। तो कस्टम ड्यूटी को हम हमेशा हमारी कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन जीएसटी को हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं, आगे बढ़ते। और हम लोगों ने कल इसकी वैरायटी डिस्कस करना चालू करी थी सबसे पहले। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद है आप लोगों को? यस, सबसे पहले क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया था मैडम ने, जो कॉस्ट पर यूनिट सेम हो वो फिक्स और जो कॉस्ट पर यूनिट बदले वो वेरिएबल। क्या मैडम अभी भी आप इसी स्टेटमेंट पे स्टिक करेंगे कि अब आप कुछ और बोलेंगी? तो क्या बोलेंगे बताएंगे आप मुझे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चलती है वो वेरिएबल तो होती है, लेकिन इन टोटल में
इस एग्जाम्पल से पूरी बात समझ में आ रही है कि ये कॉस्ट वेरिएबल है, पर आप इसका नेचर देखो, ये इन टोटल तो बदल रही है, लेकिन अगर आप हर जगह गाड़ी की पर किलोमीटर फ्यूल कॉस्ट निकालोगे तो वो सेम है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या हुआ, इट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन टोटल, but per unit variable cost will be same. And what is the nature of fixed cost? Fixed cost will not change with the change in level of output, it will be same, but fixed cost per unit is variable, it will change according to the output. और nature कैसे होता है, अगर मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, पर यूनिट का कम होती जाएगी। तभी तो लोग बोलते हैं प्रॉफिट पे आना है तो क्या बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट में आदमी क्यों आता है, नॉट बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो भी 5 रुपए पर किलोमीटर लगेगा, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो भी 5 रुपए पर किलोमीटर लगेगा। तो कहीं भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वॉल्यूम से कम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम से कम ज्यादा क्या होता है, हमारी फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जाएगा, आपकी पर किलोमीटर या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो सिंपल तरीका है पहचानने का, कैसे पहचानूं कोई भी कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है। सिंपल, अगर पर यूनिट सेम बैटरी है तो वेरिएबल है, और इन टोटल सेम बैटरी है तो फिक्स्ड है। क्या बोला, एक बार वापस बोलना मैंने लाइन, कैसे पहचाने कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है फिक्स है। अगर आप पर यूनिट देख लो, पर यूनिट अगर वो सेम बैटरी है मतलब वो वेरिएबल है, और अगर वो इन टोटल सेम दिख रही है तो वो फिक्स्ड है। क्या बात आपको समझ आ पाएगी, श्योर? चलो तो एक काम करते हैं, इस बात का थियरी तो मैंने कल लिखवा ही दिया था आपको, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। अपन एक काम करते हैं, लेते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल, ले लें एग्जाम्पल। चलिए साहब, तो लेते हैं इसके एग्जाम्पल, और सबसे पहले लिखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ऑनलाइन कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई तकलीफ, प्लीज पूछ लीजिएगा। किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो रही हो, देखो एक चीज समझना, अब ये 11th-12th क्लास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम कॉलेज जैसे ही रहने वाले हैं यहाँ पे। तो भूख लगी है ना, जस्ट कैरी ए कॉफी विद योर टेबल। मैं कभी भी आपसे कॉफी नहीं शेयर करने का बोलूंगा कि मेरे को भी पिलाओ, ठीक है। आपको चिप्स खाना है, बैठे बैठे चिप्स खाओ। आपको कॉफी, हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे शौक क्यों हो रहे हो, बहुत फ्रेंडली नेचर रखना है अपने को क्लास के अंदर। इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आप आराम से चिप्स खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, आई डोंट हैव एनी इशू। प्रॉब्लम कहाँ है, बात नहीं करने का, ज्यादा बात करो, लेकिन कब करो, जब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है और आपका क्वेश्चन हो गया है, तो फिर आप उस टाइम में बात करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो मैं कैसे रोक सकता हूँ आप लोगों को, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी ना, आई एम ए फेमिनिस्ट पर्सन, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि बॉयज गर्ल्स, पर मेरे को एक जोक याद आ रहा है छोटा सा, अगर आप बोलो तो मैं शेयर कर देता हूँ, है ना। एक बार दो लेडीज ने अपने हस्बैंड के मर्डर कर दिया, दोनों ने कर दिया, पति को मार दिया, मारना ही चाहिए, हक ही बनता है उनका, तो ठीक है, तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा एक ही बार में मार दो, ठीक है। तो दो लेडीज ने अपने हस्बैंड के मर्डर कर दिए, दोनों को जेल हुई, दोनों को 8 साल की जेल हुई, और दोनों को एक ही बैरिकेड के अंदर रखा 8 साल तक, ठीक है। उसके बाद जब वो छूटी बाहर, तो दोनों एक दूसरे को बोलते कि बाकी बातें बाद में करेंगे। नहीं आया जोक समझ में, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, तो पॉइंट ये है कि आई कांट स्टॉप यू फ्रॉम गॉसिपिंग और टॉकिंग, बट आई कैन टेल यू कि कब करना है और कब नहीं करना है। तो आप कब कर सकते हैं बातें, जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, या बीच में मैं 10 मिनट लेट ही आता हूँ ऑफ क्लास में, लगभग लगभग, तो उस टाइम में आप आराम से बात निपटा लो। आप मतलब कुछ सॉल्व कर रहे हो तब बातें करनी कर लो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब बात मत करना, पहली चीज। दूसरा, आपको खाना है आप खाइए, आपको क्लास के बीच में अगर जाना है जाइए, यू डोंट नीड टू आस्क एनी परमिशन। आपको कॉफी पीनी है कॉफी पीजिए, आपको जो टिफिन खोल के खाना है टिफिन खोल के खाइए। आपको 11th-12th में डांट पड़ी होगी कभी सुबह 9 बजे टिफिन खोल के खाने के लिए, क्योंकि स्कूल में मेरे को पता है 11 बजे लंच में कोई टिफिन नहीं खाता है, सारे लंच के पहले ही टिफिन निपटा चुके होते हैं। तो आपको टिफिन खाना है, आप टिफिन खाइए, एकदम कॉलेज वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपको जब उठ के जाना है क्लास से, कुछ इमरजेंसी कॉल है, कहीं कुछ कुछ भी अर्जेंसी हो सकती है, आप जा सकते हैं, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ दो एक्सपेक्टेशन है, एक तो आप जब मैं पढ़ाऊँ तब आप सिंसियरली सुनो, दूसरा जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो बस आप रेगुलरली करो। बाकी मस्ती करवाने की गारंटी मेरी है, मैं आपको मौज मस्ती सब करवाऊंगा, पार्टीज कराऊंगा, गाने सुनाऊंगा, बच्चों से गाने गवाएंगे, जो करवा सकते हैं क्लास में सब करवाएंगे। वो कॉलेज वाला प्रॉपर एनवायरनमेंट अपन लोग रखेंगे। आपको गार्डन में बैठ के नीचे पढ़ना है, आप बढ़िया बैठ के पढ़ो, आपको कपल में बैठना है आप कपल में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रोक पाए तुमको, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? ठीक है, तुमको कपल में बैठना है, हमने पीछे खाली बेंचेस इसी के लिए तो छोड़ रखी है। तुमको क्या लगा पीछे खाली बेंचेस काय के लिए पड़ी है? क्योंकि धीरे धीरे अभी कपल बनेंगे और वो पीछे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको कपल में बैठना है, कपल में बैठिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ दो चीजें चाहिए, आपकी पढ़ाई पे इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप पढ़ते पढ़ते सब चीजें मैनेज कर पा रहे हो, इफ यू आर हैंडलिंग योर रिलेशन, यू आर हैंडलिंग योर फ्रेंड्स, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, भूख सब कुछ पढ़ाई के साथ हैंडल कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर एनी ऑफ द एक्टिविटीज। सिर्फ ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब बात मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ और जो टेस्ट होंगे उसको आप रेगुलरली दीजिएगा। बाकी जितनी मौज मस्ती करनी है आप आराम से करो, ये टाइम पीरियड वापस नहीं आएगा। वंस यू बिकम सीए ना, अब वो बोरिंग से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। आपने देखा होगा सीए लोग थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बहुत सारे। आजकल नहीं होते, आजकल सब चिल है, मस्ती मारते घूमते फिरते रहते हैं। अब हम लोग बच्चे देखते हैं जो लोग पास हो चुके हैं तो बढ़िया घूम रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, गोवा वोवा पर ट्रिप करते रहते हैं, नाइट आउट्स मारते रहते हैं, पार्टीज कर रहे हैं, मजे हैं उनके। आपको भी वो टाइम मिलेगा लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो आप पूरा एंजॉयमेंट कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंस। मस्ती करते करते पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट आना नहीं चाहिए। बढ़िया ग्रुप बनाओ, फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, साथ में बैठो, साथ में पढ़ाई करो यहाँ रुक के। अगर आपको यहाँ रुक के दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है, ये रूम ऑलमोस्ट खुला रहता है, नहीं तो बहुत सारे रूम्स हमारे पास ऐसे हैं, इतनी बड़ी प्रीमाइसेस है, बहुत सारे रूम्स खुले रहते हैं, गार्डन खुला रहता है, नीचे जिम एरिया है, वहां आप बैठ सकते हो, आपको जहां बैठना है बैठो। लेकिन बस आप थोड़ा सा सिंसियरिटी और बैलेंस रखना, ऐसा नहीं हो जाए मस्ती 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 में अपनी पढ़ाई 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 नीचे चली जाए। क्योंकि जिस पर्पस के लिए आए हैं वो कहीं भी इफेक्ट होना नहीं चाहिए। दैट्स इट, दैट्स माय रिक्वायरमेंट ओनली। मुझे और कोई भी मतलब आपसे नहीं है। क्या ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग? यस, चलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग करेंगे आज का डिस्कशन चालू। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लिसन वेरी केयरफुली। आपको दिया है 15,000 यूनिट्स पे कॉस्ट है 3 लाख रुपीस, और 25,000 यूनिट पे कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। ये है कॉस्ट नंबर 1। अब कॉस्ट नंबर 2 दे देता हूं मैं, नाम वाम नहीं लिख रहा मैं भी, कॉस्ट नंबर 1 कॉस्ट नंबर 2, क्योंकि अपने को नेचर पहचानना है अमाउंट्स देख के, मैं नाम क्यों दूं। कॉस्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1,15,000 पे 1 लाख रुपीज है और 25,000 पे 1 लाख रुपीज है। आपको पता है क्या करना है, 31,500 के लिए ये दोनों कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 को कैलकुलेट करना है। मतलब दिया हुआ है 2 क्वांटिटी के लिए, आपको तीसरे के लिए फाइंड आउट करना है। दैट इज सिंपल एग्जाम्पल, कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। पहले बताओ मेरी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? 2 क्वांटिटी के लिए कॉस्ट दे रखी है, मुझे तीसरी क्वांटिटी के लिए कॉस्ट चाहिए, दैट्स इट। इतना सा तो डिमांड है मेरा, फटाफट निकाल के बताओ। पर हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है। और वेरिएबल है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए और कैसे उसे 31,500 के लिए निकाला जाए। हो जाइए सब लोग चालू। क्या आंसर आ गया आप लोगों का? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, बहुत इजीली आंसर आई थिंक आ जाना चाहिए। चलिए, करना कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना था विच वन इज वेरिएबल एंड विच वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत आसान था, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट पर यूनिट। जैसे अगर सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाला क्लियर दिख रहा है कि कौन से नेचर की कॉस्ट होगी, फिक्स। टेल मी व्हाई इट इज फिक्स कॉस्ट, इन टोटल सेम है, क्वांटिटी बदलने के बाद भी कॉस्ट चेंज, मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड। ये वाली पहली वाली कॉस्ट कौन सी लग रही है आपको, कैसे लग रही है वेरिएबल, व्हाई इट इज वेरिएबल? आप चेक करो, ये पर यूनिट सेम बैटरी, आप कैलकुलेट करके देखोगे दोनों जगह पर यूनिट सेम है, और अगर ये पर यूनिट सेम है मतलब ये क्या हो जाएगी, वेरिएबल। अब ध्यान रखना, जब भी हम कॉस्ट को शिफ्ट करेंगे नए पे, जहां पे वो सेम है ना उस लेवल से शिफ्ट करेंगे। जैसे वेरिएबल कॉस्ट कब सेम होती है, इन टोटल में कि पर यूनिट? तो हम पहले पहले पर यूनिट निकाल लेंगे। आप मुझे बताओ कॉस्ट नंबर 1 पर यूनिट दोनों जगह कितनी आ रही है, 20। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 31,500 यूनिट्स पे भी ये आगे जाके कितनी रहने वाली है, 20 रहने वाली है। इट विल बी 6,30,000। वाई? बिकॉज अगर वो दो जगह पर यूनिट सेम है तो ऑफकोर्स तीसरी जगह भी पर यूनिट सेम ही होगी। तो मुझे नई यूनिट पे लाने के लिए पहले उसको पर यूनिट लाना पड़ेगा, और पर यूनिट रख के मैं उसको नए पे कैलकुलेट करूंगा। सो 31,500 मल्टीप्लाई बाय 20, हाउ मच इज माय वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट नंबर 1 630।
सेकंड को क्या करो, पर यूनिट लाऊं या इन टोटल में एज इट इज रख दूं? पर यूनिट तो फ्लक्चुएट होने वाली कॉस्ट है, कहाँ ये फ्लक्चुएट नहीं होती है? इन टोटल। तो अगर यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए की कॉस्ट हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये था एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत ही आसान, पर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि कभी भी आपको कॉस्ट दे दी जाए, नेचर नहीं दिया जाए, तो आप उन दो कॉस्ट को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया? पक्का? देख लो एक बार कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर। 1 लाख वापस बता दूं, देखो मुझे यहाँ पे 1 लाख का कॉस्ट लग रहा है 15,000 पे, 25 पे भी 1 लाख का कॉस्ट लग रहा है, मतलब मैं कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा दूं कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे भी कितनी रख दी? 1 लाख की। अगर मैं 31,500 यूनिट भी बनाता हूँ तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट तो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। ये फिक्स कॉस्ट का नेचर हो गया। तो जब भी हमको दिखे ना कि वेरिएबल कॉस्ट है, उसे पर यूनिट ला के शिफ्ट करो, और फिक्स कॉस्ट को हमेशा कहाँ पे शिफ्ट करो? टोटलिटी में, क्योंकि इन दोनों जगह पे दोनों नहीं बदलती है। वेरिएबल कॉस्ट कब सेम रहती है? पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट कब सेम रहती है? इन टोटल। तो अगर अपने को इधर से इधर शिफ्ट करना है तो पहले उनको स्टेबल करो। स्टेबल कहाँ रहेगी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट कहाँ पे स्टेबल रहेगी? टोटल में। तो जब भी शिफ्ट करना है तो वेरिएबल को पर यूनिट और फिक्स को टोटल लाके फिर शिफ्ट करना, आपका आंसर हमेशा सही बैठेगा। चाहो तो लाइन लिख लो। क्या लाइन लिखवाई मैंने? क्या बोला मैंने भी? लाइन लिख लो। क्या लाइन बोली मैंने आपको? लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ। नोट कीजिए, मैं लाइन बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली लाइन है। लिखिए, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए और फिक्स कॉस्ट को हमेशा इन टोटल कैलकुलेट कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए और फिक्स कॉस्ट को हमेशा इन टोटल कैलकुलेट कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए और फिक्स कॉस्ट को हमेशा इन टोटल कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि इन दो लेवल पे ये कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या सेम रहती है। इन दो लेवल पे ये कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए और फिक्स कॉस्ट को इन टोटल कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि इन दो लेवल पे कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या मैं बोल सकता हूं सेम रहती है। इसलिए बोल रहा हूं इसको पर यूनिट और इसको इन टोटल कैलकुलेट करना चाहिए हमेशा। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं साहब, और लिखिए अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 2। ये क्या है? 10,000 यूनिट पे कॉस्ट नंबर 1 है 5 रुपए पर यूनिट। 12,500 यूनिट्स पे कॉस्ट नंबर 1 है 4 रुपए पर यूनिट। कॉस्ट नंबर 2 10,000 पे है 20 रुपए पर यूनिट और 12,500 पे है 20 रुपए पर यूनिट। आपको 20,000 यूनिट्स के लिए ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। 20,000 के लिए कितनी होगी? मैंने आपको जो भी गाइडेंस दिया आप उसको फॉलो करोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। निकालिए, दिस इज अनदर गुड एग्जाम्पल। अच्छा, 2.5 आ रहा है, देखते हैं अपन, देखते हैं, सब लोग निकाल लो। और सेकंड वाला कॉस्ट कितना आएगा? देखते हैं अपन, देखते हैं भैया, देखते हैं कौन सा क्या आ रहा है। रख दो, और पानी की बोतल। ओके गाइस, सो क्या आप लोगों ने कोशिश की है? क्या है ये नेचर, इसका समझ में आ रहा है? देखो मेरे को है ना, इस बार नीचे वाले का नेचर पहले दिख गया। दोनों जगह पर यूनिट, मतलब पहले तो बताओ ये कॉस्ट कौन सी लग रही है, फिक्स या वेरिएबल? वेरिएबल। क्योंकि दोनों जगह पर यूनिट सेम है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल। तो भैया एक चीज क्लियर है कि अगर कोई चीज वेरिएबल कॉस्ट है तो मैंने अभी आपको क्या बोला, उसको पर यूनिट ही यूज करो, क्योंकि वो पर यूनिट चेंज होने वाली नहीं है। तो 20,000 के लिए भी मैं कितने रुपए लिख सकता हूँ? 20 रुपीज पर यूनिट, क्योंकि इट विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम, वेरिएबल है इसलिए। दो जगह 20 रुपए, तो आप कितनी भी यूनिट बना दो 20 ही रहेगी।
बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अपन फर्स्ट वाली कॉस्ट की बात करें तो सर ये तो वेरिएबल है कि फिक्स है? कैसे पता फिक्स है? पता ही नहीं चल सकता सर, उसके लिए इन टोटल चेक करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसका इन टोटल निकाल लेते हैं। अगर अपन कॉस्ट नंबर 1 को अगर टोटल में निकालें तो मुझे बताओ कितनी आ रही है फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले में भी कितनी आ रही है? अच्छा, दोनों जगह 50,000 ही आ रही है क्या? इसका मतलब ये क्लियर है कि 20,000 यूनिट के लिए भी कितनी रहने वाली है? 50,000 ही रहेगी। और अगर सर ये 50,000 ही रहेगी तो 50,000 को अगर अपन डिवाइड कर ले 20,000 यूनिट से तो एक यूनिट पे कितनी आ जाएगी? 2.5 रुपीज। एक यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी? 2.5। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल है तो उसे पर यूनिट यूज करने का है, और कोई कॉस्ट फिक्स्ड है तो इसे इन टोटल यूज करने का है। कॉस्ट फिक्स को पर यूनिट मत यूज कर लेना। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो पर प्रॉब्लम है कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो आप 20,000 के लोगे क्या? लोगे क्या? 3 लोगे क्या कि सिर्फ 1-1 रुपया बढ़ रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स आपको टोटल जाके ही निकालना पड़ेगा। तो टोटल करेंगे 50,000 और 50,000 डिवाइड बाय 20,000 कर लेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2.5। पीछे लास्ट में समझ में आया? पक्का? बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3 ये सब था क्या फाउंडेशन में या 11 12 में? ये सब कैलकुलेशन किए थे क्या आप लोगों ने? जैसे नेचर ऑफ कॉस्ट तो आपको पढ़ाया होगा, वेरिएबल और फिक्स होता है, क्या कैलकुलेशन करवाए थे क्या आप लोगों को? थोड़े बहुत थे? चले सर, थोड़े बहुत थे। अभी अपन थोड़े बहुत के अच्छे लेवल पे आते हैं। और ये तो वो था जो 11 12 फाउंडेशन में पढ़ा था, अब अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 25,000 यूनिट्स के लिए मेरी कॉस्ट आ रही है 4,12,500। और 31,250 यूनिट्स के लिए मेरी कॉस्ट आ रही है 4,90,625। आपको 45,600 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। हो जाइए चालू, चालू 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 फटाफट। एक मिनट, बच्चे बोल रहे हैं कि एक मिनट एक मिनट, मेरे को चेक करने दो, मेरे को कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से? वेट फॉर ए सेकेंड, वेट फॉर ए सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है मुझे लग रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई नीड टू चेक फर्स्ट। अच्छा, अलग आ रहा है आंसर? अच्छा यार, ये तो गड़बड़ हो गई यार। सही है क्वेश्चन, कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बराबर क्वेश्चन है। आपको क्या लगा कैलकुलेटर पे इतनी देर करने के बाद मैं गलत कर दूंगा क्या? ठीक है, सही क्वेश्चन है एकदम। अनुषा बोल रही दोनों पढ़ने डिफरेंट आ रहा है। आन दो, आन दो, आन दो। आ रहा है तो आ रहा है, ट्राई करो। आई हैव गिवन यू ए प्रॉब्लम। मैंने अभी तक इसका आंसर बताया नहीं कैसे करना है। आप पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर बताऊंगा इसमें क्या करना है। कुछ बच्चे देखना कॉमन सेंस से फिर भी निकाल ही लेंगे, 100% निकाल लेंगे।
देखते हैं, अभी अपन चेक करते हैं। अनुषा बोलो सर ये तो सेमी वेरिएबल है। जी हाँ, ये सेमी वेरिएबल है। ओके, आई विल चेक। अभी देख लेते हैं अपन क्या आंसर सही है। हाथ पे हाथ रख के तकिया डाल के बैठने से कुछ भी नहीं होगा, बता दूं मैं आपको। पढ़ना करना पड़ेगा, कॉपी में पेन उठा के। यही हथियार है भी, अपना पेन। जल्दी फटाफट हो जाओ चालू, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। सार्थक सही है, सही है, सही है, सही है। अभी देखते हैं साहब, किसका सही है किसका गलत है। खनक थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है, पूरा सही नहीं है। मेरे को 45,600 के लिए कॉस्ट चाहिए टोटल। 45,600 के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए मुझे। निकालो निकालो निकालो। बता दूं, बता दूं, बता दूं, बता दूं। चलो साहब सुन लो अब ध्यान से, देखो आना होता तो आ जाता। अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये कॉस्ट अगर मैं पर यूनिट चेक करूं या इन टोटल चेक करूं, दोनों जगह बदल रही है। यस और नो? अगर मैं इसका पर यूनिट निकालूं तो मुझे बता हाउ मच इज पर यूनिट। फर्स्ट वाले में आ रहा है 16.5, सेकंड वाले में आ रहा है 13.7। मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, और ये फिक्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सर ये यहीं बदल गई। यहीं बदल गई कि नहीं बदल गई? सर ये वेरिएबल भी नहीं हो सकती, तो एग्जैक्टली सर ये कौन सी कॉस्ट है? अब एक चीज ध्यान रखना, जिसका कॉस्ट ना वेरिएबल हो ना फिक्स हो, क्योंकि ना वो पर यूनिट सेम हो ना वो इन टोटल सेम हो, तो मान लेना क्या है ही, ये है कौन सी वाली कॉस्ट, एंड वाई इट इज सेमी वेरिएबल। और सर इसमें क्यों कोई एक नेचर नहीं है? क्योंकि कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स दोनों से मिलके बनी है, तो ना इसमें वेरिएबल का नेचर है ना इसमें फिक्स का नेचर है। सेमी वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट ना वेरिएबल नेचर की ना फिक्स की, क्योंकि दोनों का नेचर आ गया। अब दोनों की जुड़ गई तो किसी एक साइड तो जा ही नहीं सकती। मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि कॉस्ट जो है ना, ये दोगली कॉस्ट है। वो बिन पेंदे का लोटा होता है ना, ये वैसी कॉस्ट है। क्योंकि पता है ये क्यों ऐसी है? क्योंकि ना ये पर यूनिट सेम है ना ये टोटल में सेम है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कौन से ये क्या करती है कॉस्ट, दोगलापन करती है। ना पर यूनिट जो बात बोलती है वो सेम निकलती है, ना इन टोटल जो बात बोलती है वो सेम निकलती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम हमेशा क्या नाम देंगे? सेमी वेरिएबल। जिस कॉस्ट का नेचर क्लियर दिखा रहा है कि आई कांट से दैट इट्स वेरिएबल कॉस्ट, आई कांट से इट्स फिक्स कॉस्ट, इट मींस इट इज हैविंग नेचर ऑफ बोथ द कॉस्ट, इट्स ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अब करना क्या है? एवरेज नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, आई विल गो फॉर इजीएस्ट मेथड। आपने हो सकता है यूनिटरी मेथड लगाई हो, आपने हो सकता है कोई इक्वेशन इक्वेशन बना ली हो। आई विल यूज सबसे इजी वाली जो मेथड होती है ना, मैं वो लगाना चाहूंगा। लेकिन करना कैसे है उसके लिए पहले समझो हुआ क्या है। जोड़ा बन गया है वेरिएबल और फिक्स का। अब ना वो वेरिएबल है ना वो फिक्स है। अब इस जोड़े को जब तक तोड़ोगे नहीं ना, तब तक आप इसको 45,600 पे लेके नहीं आ पाओगे। कल 14 फरवरी था, पता था कि भूल गए थे? ऑफ कोर्स पता था, वो तो बाद में जाके भुला दिया गया, भूलना पड़ा क्योंकि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बसंत पंचमी याद है, वही याद रहेगा ना, क्योंकि बाकी तो काम हुआ नहीं अपना। ठीक है, तो अब भगवान के पास तो जाके बसंत पंचमी का तो कर ही सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया। कल आपको बताओ तो एक दल एक्टिव हो जाता है कल बहुत ज्यादा, बोले साल बजरंग दल। काम क्या है, काम क्या है? रोड पे दिख जाए जोड़ा, क्या करेंगे उसको? हमको भी यहाँ पे बजरंग दल का सदस्य बनना है एक दिन के लिए। और हमें क्या करना है, इस जोड़े को तोड़ना है। कूटो वाली लड़के को कितना भी, ऑफ कोर्स लड़के को कूटो जितना कूटना है लड़के को। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो हम यहाँ पे इस जोड़े को तोड़ेंगे। और इस जोड़े को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये जोड़ा टूटेगा नहीं ना, तब तक आप इसको नई यूनिट पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। एकदम बॉन्ड बन चुका है इनका, कहीं जाने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पहले पहले इनको
तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमको क्या मेथड लगानी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। सुनना ध्यान से, क्या मेथड लगेगी, सुनना और लॉजिकली समझना कि ये मेथड क्या है और कैसे लगा रहा हूं मैं। लिसन वेरी केयरफुली। आप एक चीज नोटिस करना, यूनिट बढ़ी और यूनिट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ी, यस और नो? मुझे बताओ यूनिट्स कितनी बढ़ी, 6250, और कॉस्ट कितनी बढ़ी, कुछ 70,125, ऐसा कुछ बढ़ा। आप मुझे बताओ जो कॉस्ट बढ़ती है वो कौन सी होती है, जो यूनिट के बढ़ने से बढ़ती है वो कौन सी होती है? फिक्स बढ़ती है कि वेरिएबल बढ़ती है? इन टोटल की बात कर रहा हूं मैं। इन टोटल जो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ती है वो कौन सी होती है? मतलब पता है, यहां से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, और फॉर्मूला क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मुझे इस कॉस्ट में ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज वेरिएबल कॉस्ट, हाउ मच इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आई जस्ट नीड टू कंसिडर द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ है ना कॉस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज्ड। तो मैं यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन, दिस इज ए फॉर्मूला टू फाइंड आउट ए वेरिएबल कॉस्ट। आप लोगों ने शायद 11th-12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कॉस्ट बढ़ी क्योंकि यूनिट्स बढ़ी, तो अपने आप वो कॉस्ट कौन सी होती है, जो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ती है, वेरिएबल। और मैं बोल रहा हूं जब इस कॉस्ट में वेरिएबल शामिल है, मतलब जो कॉस्ट बढ़ी होगी यूनिट्स के बढ़ने से, वो कौन सी वाली होगी, वेरिएबल वाली। इट मींस व्हाट, 490625 माइनस 4,12,500, टेल मी हाउ मच इज चेंज इन कॉस्ट, 70,000, 78,000, और यूनिट्स कितनी बड़ी, 62। इसका मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरी, कितनी आ गई, 12.5, 12.5 रुपए। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी आ जाएगी 12.50 पर यूनिट, 12.50 पर यूनिट। याद रखना है फॉर्मूला, और इसको अगर आपके पास मार्कर वाकर हो तो अच्छे से सर्कल बना के लिखना, क्योंकि फॉर्मूला पूरे कॉस्टिंग में काम आएगा हर जगह। ये सेमी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा, हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी एक चैप्टर का नहीं है, कॉस्ट में कहीं भी लग सकता है फॉर्मूला। ध्यान रखना, व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला है बताओ जल्दी, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे पता पड़ गया है कि भैया इस कॉस्ट में से 12.5 रुपए की कॉस्ट जो है वो कौन सी वाली है, वेरिएबल है, पर यूनिट। और अभी तो सिर्फ एक निकला है, एक से अब दूसरा निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये तो पक्का है ना कि 4,12,500 में या 490625 जो भी कॉस्ट दे रखी है, इसमें एक कॉस्ट शामिल है कि दो शामिल है, कौन कौन सी दो शामिल है, वेरिएबल और, तभी सेमी वेरिएबल है। तो अगर मैंने इसमें से वेरिएबल अलग कर दिया तो बताओ अपने आप में कौन सी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट करूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। ये तो पता पड़ गया, ये तो पता पड़ गया, आप इसको देखो सिर्फ, और मुझे बताओ ये तो पता पड़ गया कि इसमें 12.5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कैसे निकालूं, माइनस कर दू, 4,12,500 माइनस 12.5, तो 4,12,490, 87.5, ये आएगा क्या? क्या करूं बताओ, क्या करूं, 16.5 माइनस 12.5, तो क्या आ जाएगा, 4, तो 4 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, यही बोलना चाह रहे हो ना? इसका निकालने का तरीका बहुत इजी है, मैडम ने जो बोला वो भी तरीका लग सकता है, पर सबसे इजी तरीका बताता हूं मैं, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। अपन ले लेते हैं 20, कितनी यूनिट से ऊपर, 25,000, 25,000 यूनिट्स पे पहले बताओ आपको टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, टोटल कॉस्ट 4 लाख। आप मुझे बताओ इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, एक यूनिट की 12.5 है, हम ये कॉस्ट कितनी यूनिट की निकाल के बैठे, 4,12,500, कितनी यूनिट की कॉस्ट है, कितने यूनिट की कॉस्ट है, 25,000। तो अगर मैं यहाँ पे 25,000 इंटू 12.5 कर दूं तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना शामिल है, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 3,12,500। आप मुझे बताओ कितना फिक्स कॉस्ट बच गया। सर इसको 25,000 पे ना निकाल के मैं चाहूँ 31,250 पे निकालू, सेम आएगा। चलो अगर मैं 31,250 पे निकालूं तो आप मुझे बताओ 31,250 पे आपकी कॉस्ट कितनी है, 490,625, और यहां से माइनस कर देता हूँ 31,250 इंटू 12.5, आपको बता दूं आम का आंसर फिर भी कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा।
मतलब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी यूनिट पे फिक्स कॉस्ट निकालना चाहते हो बैलेंसिंग फिगर के अंदर। टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दो, अपने आप जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, फिक्स। पर अपन ने जो निकाला था पर यूनिट निकाला था, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। मैडम ने जो बताया वो तरीका भी चल सकता था, पता है क्या? मैडम ने बताया एक यूनिट की कॉस्ट 16.5 आ रही है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट 12.5 है, मतलब एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट 4 रुपए इंटू 25,000 कर लो तो भी 1 लाख आ रहा है। नहीं आया समझ में? अरे एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी जल्दी बताओ, 16.5, और वेरिएबल कितना निकाला 12.5, तो एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी बची 4। कितनी यूनिट के लिए निकाली 16.5, कितनी यूनिट की कॉस्ट है 25,000, तो 4 रुपीज इंटू 25,000 कर लो, बता फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1 लाख। आपकी चॉइस है, आप उस वाली मेथड से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, और टोटल में से टोटल वेरिएबल माइनस करना चाहो तो भी कर सकते हो। आपका बैलेंसिंग फिगर में हमेशा फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सर वेरिएबल मुझे चाहिए था पर यूनिट और फिक्स मुझे चाहिए था ओवरऑल, आप मुझे बताओ आपको मिल गए दोनों। वेरिएबल कहाँ मिल गया है, ये रहा। कितना है वेरिएबल पर यूनिट 12.5, और फिक्स कितना है एक टोटल मिला के 1 लाख। अब मैं आपको जितनी यूनिट के लिए बोलूं आप निकाल सकते हो। अभी मैं तो आपको 1 यूनिट पूछा है, मैं आपको 10 दे दूं लिस्ट की इसकी निकालो, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ यूनिट इंटू 12.5 प्लस 1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट इंटू 12.5 प्लस 1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट इंटू 12.5 प्लस 1 लाख, आपको अपने आप मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो पहले बताओ संधि विच्छेद कैसे किया, वो समझ में आया? संधि विच्छेद करने के लिए हमको सबसे पहले लगाना पड़ेगा एक छोटा सा फॉर्मूला। विद लॉजिक हमने फॉर्मूला समझा। क्या फॉर्मूला है बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करने का, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला है इसमें बताना जल्दी फटाफट। क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अपने आप क्या बच जाएगी, फिक्स कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट तो क्वेश्चन में आपको 2 दी हुई है, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, मतलब किसी भी एक पे चले जाओ, या तो 25 की ले लो या 31250 की ले लो, किसी भी एक के लेके उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, अपने आप जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। सर इसको 45,600 पे कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। क्या आएगा 45,600 इंटू ये कौन सी वाली कॉस्ट आ गई, वेरिएबल, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 1 लाख, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 6,70,000। ये आंसर है इसका। कितनी आ रही टोटल कॉस्ट, 6,70,000। तो देखो मैंने पता है क्या किया, 14 फरवरी के दिन जोड़े को तोड़ा, और आप देखोगे तो 15 फरवरी के दिन जोड़े को वापस, जिसको तोड़ा था उसको जोड़ दिया। मतलब मैंने उसको 31,250 पे तोड़ा और उसको 45,600 पे लाके वापस वही अगले दिन मिल गया। जिसको बहुत कूटा था ना उसको अगले दिन मिल गया कि अरे यार गलती हुई तो वापस जुड़ जा, कोई बात नहीं, और सिर्फ 14 फरवरी की बात थी, अब तो तू वापस साल भर घूम, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत सिर्फ एक दिन से थी, वैलेंटाइन डे से। तो हमने सिर्फ कहाँ तोड़ा उसको, यहाँ पे। अब वापस 45,600 पे ले जाके उसको वापस से जोड़ दिया। बताओ ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ऑफ कोर्स हम कल इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये देख लें कि आप लोगों को ये आया है या नहीं आया। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करके आइएगा, और जो मैंने बोला आज बात कि क्या करना है आपको पूरे इंटर के लिए, तो वो फोकस आपको रखना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मस्ती मत करो, लेकिन आपको बैलेंस रखना है, पढ़ाई पे बहुत फोकस करना है, और जब जब हम पढ़ा रहे हैं, जब जब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं, उसको आप सिंसियरली दे दीजिए। बाकी आपको जितनी मस्ती करनी है उतनी मस्ती आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म, कल इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, और कल इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।